तो जो पोटैटोज़ हैं उसको जब आपने बॉयल कर लेना है, तो बॉयल करने के बाद उसके अंदर ऐसा होगा कि आप खुद फ़ील करेंगे कि अगर आप पानी थोड़ा डाल के उसको बॉयल करेंगे और उसकी टॉप सरफेस के ऊपर बस एवं ही जैसे अगर आपने आलू रखे हैं तो एवं ही 1-2 इंच ऊपर पानी आपको नज़र आए, जैसे आलू फ्लोट कर रहे हैं उतना ही। जिन लोगों ने अमूमन चावल बनाए होंगे, चावल बनाने का भी यही तरीका होता है, वरना चावल तो उस तरह गलते ही नहीं है, बिल्कुल मलीदा बन जाते हैं। लेकिन पोटैटोज़ ज़रा हार्ड होते हैं तो वो उस तरह से आपको लगता है कि शायद मलीदा नहीं बने, लेकिन ये कि पानी कम डालना चाहिए। ऐसे पानी भी जो है वो कम ज़ाया होगा और पानी के कम ज़ाया होने के साथ साथ आपकी जो रेसिपी है उसके अंदर टेस्ट भी आएगा। तो वो जो पोटैटोज़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में जब बॉयल हो जाएं, तो बॉयल होने के बाद आपने उसके देखना है, टाइमर करना है कि आपने गर्म उबलते हुए पानी में कोई या तेल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी कि जो कि छड़प करे या ऐसे करे। आपने बहुत आराम से धीमी आंच, मध्यम आंच के ऊपर, आप चाहें तो पहले आलूओं को ठंडे पानी में भी रख सकते हैं और वही बात है कि पानी बाद में ऐड करें। अब इसमें कुछ बच्चे इतने इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं कि उनको बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि क्या पहले चूल्हा जलाना चाहिए या आलू रखने चाहिए। तो ये बहुत बेसिक्स हैं, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए इन बातों में, क्योंकि ज़िंदगी की बड़ी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके बारे में क्योंकि कोई इस तरह शायद बताता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बड़ी मामूली बातें हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि किसी को ये ना पता हो कि आपने कोई चीज़ अगर रखनी है तो पहले चूल्हा जलाना है फिर चीज़ रखनी है। ज़ाहिर है अगर आप चीज़ रखेंगे पहले, बाद में चूल्हा जलाएंगे तो वो अमूमन उसमें चिपक जाएगी साथ हीट के साथ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अपने आप को कमतर समझे कि उसके पास इल्म की कमी है। हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अपने आप को कमतर समझे, डिग्रेड कोई करे, सबको इग्नोर करें। आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाएं। आप अल्लाह ताला से बातें करें कि येस आई विल मेक दिस टुडे एंड दिस डिश इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिशेज़ ऑफ माई लाइफ। और इस तरह आप समझें कि जैसे कि आप अल्लाह ताला को बता रहे हैं कि अगर आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपके दोस्त आपको डिग्रेड करते हैं या आपको लगता है कि आपसे जेलस होते हैं, तो आप अल्लाह ताला को अपनी बातें बताएं। और ये चैनल बनाने का मेन मकसद भी मेरा यही है कि इट्स नॉट ओनली कुकिंग, दिस विल बी माई हार्ट फेल्ट मैसेजेस टू ऑल दोज पीपल जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं छोटी छोटी ज़िंदगियों की बातों में उलझे हुए होते हैं और वो चीज़ें उनकी जहन में ऐसे उलझ जाती हैं कि उनको कोई सुलझाने वाला नहीं आता या इतनी बेसिक्स बताने वाला नहीं होता। क्योंकि अमूमन उनको लोग ये बताते हैं कि कुकिंग करनी है तो करो, जैसे शादी होती है तो बस लड़की के आगे चूल्हा और वो रख दिया जाता है और ये बहुत एक उसके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन जाता है कि पता नहीं कुकिंग कैसे करेंगे। लेकिन देखें इसमें बहुत सी बातें जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कुकिंग अगेन है तो वैसे ही वही बात कि ख़वातीन फ़ीमेल हैं, उन्होंने घर पे रहना होता है मेजॉरिटी ने, इवन आफ्टर मैरिज। तो लेकिन आप खुद देखें कि अगर कोई मेल भी है और वो कहीं हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके वालिदैन उनके सर पे नहीं हैं, बहनें नहीं हैं, बीवी नहीं है, तो या इतने भी पैसे नहीं होते हर दफ़ा कि आप बाहर जाके होटल से हर दफ़ा जो है वो खाना लें। और अल्लाह ताला सेहत अच्छी दिए रखे तो फिर काम खुद भी करना आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में जो बरकत है, जो नेमत है अपने हाथों से काम करने में, वो किसी चीज़ में नहीं। जब आप हर चीज़ को अपने हाथों से करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी तो बड़ी मज़ेदार है कि आपको किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे मिल्क शेक बना दो, पराठा बना दो, रोटी बना दो। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, बेसिक्स हैं। बल्कि कोई छोटा बच्चा आपकी लाइफ में कभी आए तो आप उसको भी बना के दे सकते हैं, या कोई ऐसा ज़ईफ़ बंदा जो कि खुद इतना नहीं है लेकिन आप वो करके नेकियां बना सकते हैं। अपने ज़्यादा कोशिश ये करें कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, ख़ासकर रिस्क है, रिस्क की सबसे पहले कदर करें। रिस्क को इतना ज़्यादा अहमियत दें कि आप समझें कि रिस्क के बग़ैर आप सांस नहीं ले सकते। और ये सच है, क्योंकि देखें आपको जो सांस आती है वो इसी वजह से आती है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों को खाते हैं, और जब खाते हैं तो शुक्र भी अदा करना चाहिए।
अमूमन लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, ये तो सिखाया जाता है। फिर घरों में ये भी सिखाया जाता है कि एंड पे जब आखिरी लुकमा रह जाए तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है, और कहना भी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक खुशी आती है कि आप अल्लाह ताला को शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपसे खुश होते हैं। तो इसीलिए अब ये बात है कि उसमें क्या होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब रिस्क की कदर करनी है तो फिर आपने हर चीज़ को जो है वो शुक्र भी अदा करना है। शुक्र जब अदा करना है तो शुक्र अदा करने के बाद आप फ़ील करेंगे कि आपकी लाइफ में बड़ी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आपके खानों में भी बरकत आएगी, रिस्क में बरकत आएगी। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में अब ये पॉइंट है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि पोटैटोज़ को आपने जब बॉईल करना है तो बॉईल करने के बाद आपने ये करना है कि आपने बस उसको साथ साथ चेक करना है। आप किसी कांटे से भी चेक कर सकते हैं, छुरी से भी चेक कर सकते हैं, चम्मच से भी, किसी चीज़ से भी जो कि आपको लगता है कि दैट इज़ पेनिट्रेबल इनटू द वेजिटेबल या चिकन जो भी। और आप अभी पोटैटो की हम बात कर रहे हैं तो आप उसको बॉईल करें, उसको बॉईल करके चेक करें, बॉईल करके चेक करें। चेक करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि आपको एक ऐसी जो है वो चेंज फ़ील होगी कि अगर तो वो नरम है तो नरम जब हो जाए और आपको लगे कि ईज़िली आपका जो भी यूटेंसिल है, जो भी आपकी कटलरी है, चम्मच है, कांटा है, वो उसमें आराम से जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। तो पेनिट्रेट जब वो कर जाए तो पेनिट्रेट करने के बाद आपको फीलिंग आएगी कि वो नरम हो गया है, तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें और उसको बाहर निकाल लें। इस दौरानिए में ये हो सकता है कि उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो भाप से ही सारा आलू जो है वो आपके बॉईल हो जाए, और ये ही सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरा ये कि जब आप उसको बाहर निकालें तो उसके छिलके उतारें, लेकिन छिलके उतारने के लिए भी एहतियात, क्योंकि आलू को जब आप फ़ौरन ऐसे बाहर निकालते हैं तो उसमें भाप होती है, वो गर्म होता है। आप उसको बाहर निकालें, प्लेट में रखें, प्लेट में रखने के बाद उसको देखें कि उसमें धुआं जो है वो निकलना बंद हो जाए और इस तरह का वो हो कि आप उसको हाथ लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने ग्लव्स ले लें, जैसे ओवन के ग्लव्स होते हैं, वो फिर आप इसी मकसद के लिए रख दें, क्योंकि अमूमन वो ज़रा ज़ाहिर है जब आप छिलके उतारेंगे तो उस पर छिलके भी लगेंगे, थोड़ा सा आलू भी लगेगा, लेकिन आपके हाथ सेफ रहेंगे। और हाँ, ग्लव्स आपने प्लास्टिक के या वो नहीं लेने, क्योंकि प्लास्टिक या जो इस तरह के ग्लव्स होते हैं उसमें हीट पे वो आपके जिस्म के साथ चिपक सकते हैं। आप कपड़े के लें, जो ओवन के ग्लव्स होते हैं वो कपड़े के होते हैं, एहतियात करें। और उसके बाद अपने आलू छीलें, आलू छीलने के बाद आप उसको मैश करें, मैश करके जो है वो आप देखेंगे कि अब मैश करने के भी डिफरेंट टूल्स होते हैं। अगर आप टूल ये देखें कि उसमें अगर आप मैश करते हैं सादे ग्लास, स्टील के ग्लास से या कोई ऐसी डोई से या जो भी आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए है, फिर मैशिंग की एक सीव होती है, उसके पीछे हैंडल लगा होता है, उसमें सुराख होते हैं छोटे छोटे, और वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि जो चीज़ आप मैश कर रहे हैं वो सुराखों में से ऐसे बाहर नहीं आती जाती है। पोटैटो आई थिंक मैशर कहते हैं उसको, सीवर कहते हैं। तो आप वो सर्च कर सकते हैं किसी भी अच्छी ऑनलाइन वेबसाइट से, मार्केट से। और ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ हलाल दिया है उसके अंदर कोशिश करें कि वो टूल्स आपके पास हों ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए, क्योंकि वक्त भी बचता है, ये बात सच है। और वही वक्त बचा के आप अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसकी खिदमत कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद कनेक्टेड होती हैं, अल्टीमेटली कनेक्शन के बाद बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है ज़िंदगी में।